दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृदोष को भयंकर दोष माना जाता है। जिन लोगों के ऊपर पितृदोष होता है वो हमेशा किसी न किसी समस्या से घिरे ही रहते हैं। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य या तो बार बार खराब हो जाता है या फिर उनके नौकरी पेशा में कोई ना कोई रुकावट बार बार आ जाती है। उनके घर में पैसों और पारिवारिक रिश्तों को लेकर हमेशा कलह का माहौल बना ही रहता है, जिससे वो लोग जिंदगी भर सुखी जीवन नहीं जी पाते। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम पितृदोष के कारण और निवारण दोनों को अच्छे से समझें। तो आइए जानते हैं आखिर पितृदोष है क्या, व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बनता कैसे है और यह हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पितृदोष सबसे खतरनाक दोषों में से एक माना जाता है। पितृदोष के दो प्रमुख कारण शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला कारण है कि आपसे ही जाने अनजाने कुछ गलतियां हुई हों जिस कारण से पितरों को कष्ट पहुंचा हो, या इसका दूसरा कारण हो सकता है कि आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए गलत कर्मों का प्रभाव आपके ऊपर पितृदोष के रूप में पड़ रहा हो। पितृदोष सबसे ज्यादा उन लोगों पर लगता है जो अपने पूर्वजों का अनादर करते हैं या फिर उन्हें कष्ट देते हैं, क्योंकि हमारे वो पूर्वज जो पितृलोक में स्थान पाते हैं उनकी आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों पर हमेशा नजर बनाए रखती हैं। जो आत्माएं असंतुष्ट या दुखी होती हैं उनसे परिवार के लोगों को आर्थिक, शारीरिक या मानसिक कष्ट निरंतर मिलता रहता है। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं, पितृदोष किस वजह से होता है और इस दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, इस विषय को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो के पहले चरण में सबसे पहले जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार पितृदोष है क्या। इसके बाद दूसरे चरण में आपको बताएंगे कि ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति की कुंडली से कैसे सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर पितृदोष है या नहीं। उसके बाद तीसरे चरण में हम पितृदोष के उन प्रमुख लक्षणों को बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर पितृदोष है भी या नहीं। और इसके बाद चौथे और आखिरी चरण में हम पितृदोष से मुक्ति के कुछ प्रमुख उपाय बताएंगे जो आप आसानी से बिना पैसा खर्च किए घर में रहकर भी कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी पुण्य आत्माएं जो स्वर्ग लोक नहीं जा पाती पितृलोक में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार पितृ हमारे और देवताओं के बीच की कड़ी हैं। अगर वह प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य यानी पितरों की अगली पीढ़ी सुखी जीवन जीती है, और अगर किसी कारण से वो असंतुष्ट हो जाते हैं तो मनुष्य को जीवन में कष्ट झेलने पड़ते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार पितृदोष कई प्रकार के होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार ना किया गया हो या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो तो उस व्यक्ति के परिवारजनों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का कष्ट झेलना पड़ता है। इसके साथ ही पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए जीवन भर उन्हें तरह तरह के उपाय करते रहने पड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब राहु और शनि सूर्य को प्रभावित करते हैं तो पितृदोष का निर्माण होता है। कुंडली का 9वां घर यह बताता है कि व्यक्ति पिछले जन्म के कौन से पुण्य या पाप कर्म साथ लेकर आया है। यदि कुंडली के 9वें स्थान में राहु, बुध या शुक्र हैं, तो यह कुंडली पितृदोष की मानी जाती है। जन्मपत्री में यदि सूर्य पर शनि, राहु या केतु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति होती है। विद्वानों ने पितृदोष का संबंध बृहस्पति अर्थात गुरु से बताया है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। उन्हें तरक्की, लाभ, वाहन सुख इत्यादि के साथ शुभ फल और आनंद की प्राप्ति होती है। वहीं कुंडली में अगर गुरु की स्थिति शुभ नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर पितृदोष वाली कुंडली में गुरु निम्न स्थान पर कमजोर स्थिति में रहते हैं। दोस्तों, इन बातों को जानने वाला व्यक्ति ऐसी कुंडली देखकर आसानी से समझ जाता है कि जातक के ऊपर पितृदोष का प्रभाव है भी या नहीं। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे लक्षण बताएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि आपके कुंडली में या जीवन में पितृदोष है या नहीं। मान्यताओं के अनुसार पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो कई बार संतान विकलांग होती है, मंद बुद्धि होती है, चरित्रहीन होती है, या फिर कई बार बच्चे के जन्म के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पितृदोष का एक मुख्य लक्षण यह भी माना जाता है कि नौकरी या व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी हानि होती रहती है, और पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को हमेशा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे परिवार में हमेशा पैसों की कमी रहती है, शांति का अभाव रहता है और घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाता।
पितृदोष से पीड़ित घरों में कोई न कोई सदस्य हमेशा अस्वस्थ रहता है और रोग उस घर का पीछा ही नहीं छोड़ते। ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। इसके अलावा परिवार में विवाह योग्य लोगों का विवाह ना हो पाना या फिर विवाह होने के बाद तलाक हो जाना, ये पितृदोष के प्रमुख लक्षण होते हैं। पितृदोष होने पर अपनों से ही अक्सर धोखा मिलता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार होता है। उसके जीवन में होने वाले मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं और परिवार के सदस्य हमेशा कर्ज और चिंता में डूबे रहते हैं। दोस्तों, पितरों का अंतिम संस्कार और श्राद्ध विधिवत ना होने की वजह से पितृदोष होता है। पितरों का अपमान करना, धर्म के विरुद्ध आचरण करना, पीपल, नीम और बरगद के पेड़ को कटवाना शास्त्रों में पितृदोष के प्रमुख कारण माने गए हैं। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जो बहुत ही सरल हैं, साथ में लाभकारी भी, जिनको करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए इन उपायों के बारे में जानते हैं। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को सूर्य और गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन इष्ट देवता व कुल देवता की पूजा करें और अपने पितरों की मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करें। नियमित सूर्य देव को एवं पीपल के पेड़ में जल अर्पण करने से पितृदोष शांत होता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म अच्छे से करना चाहिए। दादा और पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहकर दान करने से भी पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा घर में गाय के घी का दीपक लगाना चाहिए। तांबे के बर्तन में गोमूत्र और गंगा जल मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। मान्यताओं की माने तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो उस व्यक्ति को हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है, अगर वह हनुमान जी की शरण में जाता है तो उसे इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा हर चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की कुंडली से पितृदोष को खत्म करने में मदद करते हैं। ज्योतिषों के मुताबिक अगर व्यक्ति जीवन में ज्यादा परेशान है तो वह रोजाना एक मुट्ठी चावल अपने ऊपर से 7 बार उतार कर पीपल की जड़ में डाले। ऐसा उन्हें लगातार 21 दिनों तक करना है। इससे उन्हें पितृदोष से जल्द ही राहत मिलेगी। जिस भी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है, उस जातक को जीवन पर्यंत सूर्य देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही सुबह उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और अपने पितरों की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से जल्द मुक्ति मिलती है। वैसे तो कहते हैं कि पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के बाद पितृ ऋण समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि पितृदोष है तो समाधान के लिए नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध स्थान है। इसलिए अगर हो सके तो वहां जाकर अपने पूर्वजों के लिए पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि पितृदोष क्या है और कुंडली में पितृदोष होने पर क्या होता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। अगर ये बातें आपको समझ आई हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल